दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक हॉरर चाइनीज मूवी के बारे में जिसका नाम है पेंटेड स्किन द डबल मास्क। ये कहानी है याफेई नाम की एक लड़की की जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है पर उसकी सुंदरता उसके लिए काफी नहीं है। माई ड्रामा लिस्ट ने इस मूवी को 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और ये मूवी आप लोगों को काफी पसंद आएगी क्योंकि याफेई को अपनी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाना है पर बदले में उसके पीछे पड़ जाएगी एक खौफनाक आत्मा। अब याफेई उस आत्मा से कैसे बचेगी ये तो हमें वीडियो में ही पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पेंटेड स्किन द डबल मास्क मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है याफेई को दिखाते हुए जो सिया नाम की लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व होता हुआ देख लेती है। याफेई शॉक में आ जाती है और वो जाग जाती है, मतलब ये बस एक सपना था। हम लोग समझ जाते हैं कि याफेई इतनी ज्यादा इनसिक्योर है कि उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई लड़की उसका बॉयफ्रेंड ना चुरा ले। हमें इसके बाद पता चलता है कि याफेई अपनी बेस्ट फ्रेंड जिया के साथ हॉस्टल में रहती है और वो दोनों आर्ट स्कूल में फाइनल ईयर कर रही है। याफेई एक अमीर लड़की है और वो जिया को अपने पुराने कपड़े दे देती है। खैर जिया को ये बात कहीं ना कहीं बुरी लगती है पर वो इस बात को शायद ज्यादा नहीं सोचती। अब अगले दिन याफेई और जिया को पता चलता है कि उनकी क्लास में से पेंटिंग्स को एक बड़ी सी आर्ट गैलरी में लगाया जाएगा, तो अब याफेई को दुगनी मेहनत करनी होगी। क्लास के बाद जिया और याफेई के सामने गाओ नाम का एक लड़का आ जाता है और गाओ जिया को पसंद करता है और वो जिया के लिए तोहफा भी लाया था, पर जिया गाओ को पसंद नहीं करती और वो उसका तोहफा भी याफेई को दे देती है। अगले दिन क्लास में एंटर करती है सिया नाम की एक लड़की जिससे याफेई जलती है क्योंकि याफेई को लगता है कि सिया उससे ज्यादा सुंदर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। याफेई नोटिस करती है कि सिया अपने चेहरे की सर्जरी करवा कर आई है और सिया याफेई के चेहरे का मजाक भी उड़ाने लगती है। याफेई काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है और वो जिया के साथ जाकर बाथरूम में सिया का मजाक उड़ाने लगती है, पर याफेई ने ये नहीं सोचा था कि सिया वो सब कुछ सुन लेगी। खैर सिया वो सब कुछ सुन लेती है और याफेई सिया की आंखें देखकर ही डर जाती है। याफेई अब सिया की वजह से थोड़ी परेशान होती है पर 1 घंटे बाद ही याफेई को पता चलता है कि सिया ने उसकी पेंटिंग को कॉपी कर लिया है। याफेई अब हिम्मत करके सिया से बात करने जाती है पर सिया अपने कड़वे शब्दों से छोटी सी याफेई को दबा देती है और वो याफेई को कुछ भी नहीं बोलने देती। बेचारी याफेई पहले ही अपने सुंदर चेहरे को लेकर परेशान थी कि अब सिया ने उसके लिए एक और परेशानी खड़ी कर दी और अब याफेई गुस्से में जाकर अपनी पेंटिंग को बर्बाद कर देती है। थोड़ी देर बाद सारी चीजों को भूलकर याफेई नहाने चले जाती है पर उसके सामने खड़ी हो जाती है एक और परेशानी जब उसे सुनाई देती है रोने की आवाज। याफेई जाकर इन्वेस्टिगेट करती है और उसे एक लड़की मिलती है जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। याफेई डर के मारे खुद को कमरे में लॉक कर लेती है जहाँ पे जिया उसे आकर संभालती है। अब अपना मूड ठीक करने के लिए याफेई एक पार्टी में जाकर ड्रिंक करती है और नशे की हालत में उसके सामने आ जाता है उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम है लियान। नशे की वजह से याफेई बहकी बहकी बातें करने लगती है और मौके का फायदा उठाकर सिया लियान से फ्लर्ट करने लगती है। ये सब देखकर याफेई के तन बदन में आग लग जाती है और वो वहां से भाग जाती है, पर कुछ देर बाद याफेई लियान और सिया को एक साथ इन्वॉल्व होता हुआ देख लेती है जिससे याफेई को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता क्योंकि अचानक ही सिया डिमोनिक हो जाती है और याफेई बेहोश हो जाती है। याफेई को जब होश आता है तो वो अपने कमरे में जागती है और उसे लगता है कि जो भी उसने देखा वो सब बस एक सपना था। अब इसके बाद याफेई अपने चेहरे से और ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे किसी भी तरह सिया को सुंदरता के मामले में पीछे छोड़ना था और इसलिए पूरा दिन याफेई खुद को शीशे में घूरती रहती है और रात के टाइम याफेई सिया को बुलाती है अपने पास और वो उससे सर्जरी क्लिनिक का नंबर ले लेती है, पर जिया और सिया में लड़ाई हो जाती है क्योंकि जिया नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त सर्जरी करवाए।
खैर याफे अपनी दोस्त की बात नहीं सुनती और वो जाती है सर्जरी क्लिनिक। असल में वो क्लिनिक एक अंधेरी जगह पे बना हुआ था और वहां पे सस्ते में सर्जरी हो जाती है। याफे वहां की डॉक्टर से मिलती है और वो डॉक्टर देखने में ही बहुत ज्यादा चालाक दिख रही थी, एक ऐसी डॉक्टर जिसे कोई भी अपनी सर्जरी नहीं करवाना चाहेगा। एंड में याफे सर्जरी के लिए तैयार हो जाती है और उसे डॉक्टर एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन लगाते हैं, पर सर्जरी से पहले ही उसे एक भयानक आत्मा दिखने लगती है। वो आत्मा याफे को इतना ज्यादा बुरी तरीके से डरा देती है कि याफे बिना सर्जरी करा ही भाग जाती है। याफे ये सारी बात जाकर जिया को बताती है और अब याफे को लग रहा था कि उस क्लिनिक के अंदर डॉक्टर्स कुछ डिमोनिक कर रहे हैं और वो इस बात को सारी लड़कियों को बताना चाहती थी, क्योंकि उसकी क्लास में से ज्यादातर लड़कियां अक्सर उसी क्लिनिक में जाकर सर्जरी करवाती है। सीन यहाँ से मिनी नाम की एक लड़की पे जाता है जिसने हाल ही में उसी क्लिनिक से सर्जरी कराई है और मिनी मिस्टीरियस तरीके से बाथरूम में बंद हो जाती है। मिनी के साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगती है जिनसे कोई भी इंसान डर जाएगा और फिर मिनी के सामने आती है वही भयानक आत्मा। उस आत्मा का चेहरा इतना ज्यादा खौफनाक था कि कोई भी लड़की डर के बेहोश हो जाएगी और वो आत्मा बेचारी मिनी पे हमला कर देती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो क्लिनिक असलियत में कुछ डिमोनिक काम कर रहा है। इसके बाद सिया को दिखाते हैं जो याफे के पास जाकर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वो सर्जरी बिना करवाए ही क्लिनिक से भाग गई थी और क्योंकि सिया ने याफे को उस जगह का नंबर दिया था तो सिया की बेइज्जती हो गई थी। इस बात का जवाब देते हुए याफे बताती है कि वो क्लिनिक इविल है, पर सिया याफे को बुरा भला बोल के वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वो आत्मा मिनी पे हमला करके उसका चेहरा खराब कर देती है और लोगों को मिनी बुरी हालत में मिलती है। कैफेटेरिया में लड़कियां इस हादसे के बारे में बात करती है और हमें पता चलता है कि उस आत्मा ने मिनी का चेहरा देखने लायक भी नहीं छोड़ा है। उसी सेम दिन कैफेटेरिया में याफे के पास आती है मिनी की एक दोस्त और वो पागलों की तरह उस क्लिनिक के बारे में याफे से पूछने लगती है। याफे बेचारी डर जाती है और उसे लगता है कि शायद जिस आत्मा को उसने क्लिनिक के अंदर देखा था उसी आत्मा ने मिनी की वो बुरी हालत करी है। यहाँ से सीन सना नाम की लड़की पे जाता है और उसने भी हाल ही में सर्जरी कराई है। सना जब मुंह धोती है तो उसके चेहरे पे एक लाल दाग आ जाता है और उस दाग को हटाने के चक्कर में सना एक और बार मुंह धोती है, पर इस बार सना की खाल धीरे धीरे उसके चेहरे से अलग होने लगती है। बेचारी सना का चेहरा पूरी तरीके से खराब हो जाता है और वो चिल्लाती है और यहाँ से सीन चले जाता है याफे पे, जिसे एक खौफनाक सपना आता है। सपने में याफे आर्ट रूम में होती है जहां पर उसे अपने सामने एक क्लास की लड़की दिखती है, पर याफे पूरी तरीके से कांप उठती है जब वो भयानक आत्मा उस लड़की का चेहरा ब्लेड से काटने लगती है। ये देखकर याफे के हाथ पैर तो जैसे जाम ही हो जाते हैं और वो भाग भी नहीं पाती और वो आत्मा अचानक ही याफे की तरफ बढ़ती है और याफे जाग जाती है। जागने के बाद याफे फैसला करती है सिया से मिलने का, ताकि वो उस क्लिनिक के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सके, क्योंकि याफे को वहां पे सिया ने ही भेजा था। याफे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जिन लड़कियों ने सर्जरी कराई है उनकी जान खतरे में है और याफे का ये शक बिल्कुल सही था, क्योंकि अब हमें दिखाते हैं सिया को जिसके चेहरे में दर्द होने लगता है और उसे भी दिखाई देती है वो आत्मा। इसके बाद याफे अपनी सारी परेशानियों को अपने बॉयफ्रेंड को बता देती है, क्योंकि उसे किसी का सहारा चाहिए था, पर याफे का बॉयफ्रेंड याफे को पागल समझता है। लियान याफे को बोलने लगता है कि उसको कोई दिमागी प्रॉब्लम है और याफे को यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वही उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा। अब आप लोग ही बताओ कि याफे को ऐसे लड़के के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि एंड में याफे बस रोते रोते वहां से चले जाती है। सीन जाता है सिया पे, जिसे याफे फोन करती है और याफे सिया को बोलती है कि वो उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आ रही है, पर इससे पहले याफे सिया के पास आ पाती वो भयानक आत्मा सिया को ढूंढ लेती है। उस आत्मा का खौफनाक चेहरा देखकर सिया बेहोश हो जाती है और याफे को मिलती है बेहोश सिया।
याफे सिया को अब होश में लाती है और उसे क्लिनिक के बारे में पूछती है, पर सिया याफे को बोलती है कि उसे कोई आत्मा नहीं दिख रही और वो क्लिनिक डिमोनिक नहीं है। सिया अब वहां से चले जाती है और याफे को अब कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। याफे को यह अच्छे से यकीन था कि वो क्लिनिक कुछ खिचड़ी पका रहा है और अगर उसने कुछ जल्दी ही नहीं किया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। याफे अब हिम्मत करके उस क्लिनिक में जाती है और ऑफिस में जाकर फाइलों को चेक करने लगती है। याफे को एक फाइल के अंदर उन सारी लड़कियों के नाम मिल जाते हैं जिनके चेहरे एक एक करके खराब हो रहे थे और अब याफे का शक यकीन में बदल जाता है। अब तभी वहां पे डॉक्टर आ जाती है और याफे उसे छुपकर देखने लगती है और वो डॉक्टर अपनी पीठ पे से खाल को उतारने लगती है जैसे कि वो कोई इंसान हो ही ना। याफे डर के छुप जाती है पर वो डॉक्टर एंड में उसे ढूंढ लेती है। डॉक्टर याफे से पूछती है कि क्या वो सर्जरी करवाने के लिए आई है, पर याफे के दिमाग में बस अब अपनी जान बचाकर भागने की बात घूम रही थी। याफे हिम्मत करके उस डॉक्टर से पूछती है कि आखिर इस क्लिनिक के अंदर क्या चल रहा है और डॉक्टर की बातों से याफे को समझ आता है कि डॉक्टर असल में बहुत ज्यादा बदसूरत दिखती है और उसके पूरे शरीर पर बस पेंटेड स्किन चढ़ी हुई है। मतलब जो डॉक्टर का चेहरा हम लोगों को दिख रहा है वो उसका असली चेहरा नहीं है। डॉक्टर को अपने असली चेहरे से नफरत थी और इसलिए जो भी लड़की डॉक्टर से सर्जरी करवाने आती है उन लड़कियों को डॉक्टर एक ऐसा इंजेक्शन लगाती है जिससे सर्जरी के कुछ टाइम बाद तक उनका चेहरा खूबसूरत रहेगा, पर फिर अचानक ही एक दिन चेहरा बुरी तरीके से खराब हो जाएगा और चेहरे पे से खाल उतर जाएगी। याफे को अब समझ आता है कि डॉक्टर ने उसे भी वही इंजेक्शन लगाया था और उस इंजेक्शन की वजह से ही लोगों को आत्मा दिखाई दे रही है। पर याफे का चेहरा अब तक इसलिए ठीक है क्योंकि उसने सर्जरी नहीं करवाई थी। डॉक्टर अब याफे पे हमला कर देती है पर याफे उस पे पलटवार करके भागती है। डॉक्टर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसके चेहरे पे से खाल उतर चुकी थी। डॉक्टर अब गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वो याफे को ढूंढने लगती है जो एक कमरे के अंदर छुपी हुई थी। याफे को लग रहा था कि ये ईविल डॉक्टर अब उसे मार डालेगी और जल्दी ही डॉक्टर याफे को ढूंढ लेती है। डॉक्टर अब याफे को बताती है कि उसका असली शरीर आग के अंदर जल गया था और अब वो याफे के सुंदर चेहरे को भी खराब कर देगी। डॉक्टर याफे को मार के जमीन पे गिरा देती है और सर्जरी वाला चाकू लेके याफे की तरफ बढ़ती है। याफे अब समझ जाती है कि वो मरने वाली है पर उसकी जान बचा लेती है सिया जो डॉक्टर को मार के बेहोश कर देती है। एंड फाइनली मूवी में पहली बार याफे को सिया को देखकर खुशी होती है। हमें अब पता चलता है कि इस हादसे के बाद डॉक्टर को जेल हो गई और जिन बच्चों को इंजेक्शन लगा था उन्हें ठीक कर दिया गया, पर यहाँ पे एक राज अभी भी बचा हुआ था क्योंकि अगर वो आत्मा असली नहीं थी तो वो लोगों पे हमला कैसे कर रही थी। अब यहाँ से सीन जाता है आर्ट गैलरी वाले दिन पे जहाँ पे याफे फाइनली बहुत ज्यादा खुश थी और उसने एक नई पेंटिंग भी बना ली थी। याफे का टीचर भी याफे के काम से बहुत ज्यादा खुश था पर आज पूरा दिन याफे को जिया कहीं भी नहीं दिखाई देती। इसके बाद याफे का टीचर याफे को कुछ सामान लेने के लिए स्टोर रूम में भेज देता है जहाँ पे हम देख पाते हैं उस आत्मा को। मतलब याफे की ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। वो आत्मा अब पीछे से आती है और याफे उसे देखकर बुरी तरीके से डर जाती है। वो आत्मा अब याफे का गला दबाने लगती है पर याफे उसे किसी तरह जमीन पे गिरा देती है और उसके बाद जो होता है उस पे याफे को यकीन ही नहीं होता। वो आत्मा असल में एक इंसान थी और वो थी याफे की बेस्ट फ्रेंड जिया। जिया अब अपना मेकअप उतारती है और हमें पता चलता है कि जितनी भी लड़कियों पे आत्मा ने हमला किया था वो सब कुछ जिया का करा हुआ था। जिया अब बताती है कि उसे पता चल गया था कि उस क्लिनिक में इलीगल इंजेक्शन लगाए जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर जिया ने लोगों पे हमला करना शुरू किया। जिया याफे से बोलती है कि तुम्हारी जैसी अमीर लड़कियां जिन पे सब कुछ होने के बाद भी वो खुश नहीं होती, ऐसी लड़कियों पे जिया को गुस्सा आता है क्योंकि जिया ना ही सुंदर है और ना ही अमीर।
याफेई को ये सब सुनकर भी अपने कानों और आंखों पे यकीन नहीं होता, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ ऐसा करेगी। पर जिया अपने कड़वे शब्दों से याफेई का दिमाग ही हिला देती है। जिया अब एक चाकू निकाल लेती है, पर तभी वहां पे आ जाता है गाओ। याफेई गाओ से अब मदद मांगती है, पर जिया गाओ को आगे बढ़ने से मना करती है। गाओ किसी तरह याफेई को बचाने की कोशिश करता है, पर जिया गाओ को चाकू मार देती है और गाओ घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। याफेई को अब एक के बाद एक झटके लग रहे थे और अब जिया उसे ये भी बताती है कि उस रात क्लब में याफेई का बॉयफ्रेंड सिया के साथ नहीं, जिया के साथ इन्वॉल्व हुआ था और वो सब कुछ याफेई ने देख लिया था। याफेई को अपनी आंखों पे उस रात को यकीन नहीं हुआ था और इसलिए याफेई बेहोश हो गई थी और जागने के बाद याफेई सब कुछ भूल गई। अब याफेई का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और अब वो बस उस साइको लड़की से बच के भागना चाहती थी। जिया बताती है कि उसे हमेशा से याफेई से नफरत थी, क्योंकि याफेई पे वो सब कुछ है जो जिया पे नहीं है। जिया अब याफेई को मारने ही वाली थी कि तभी लियान वहां पे आ जाता है। लियान याफेई को बचाने की कोशिश करता है और वो जिया से लड़ने लगता है। लड़ाई में जिया गिर जाती है और उसके ऊपर एक एसिड की बोतल फूट जाती है और जिया का चेहरा बुरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। याफेई यहाँ पे फाइनली बच जाती है और सीन कट होता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जिया को इस हादसे के बाद एक पागल खाने भेज दिया गया था, क्योंकि डॉक्टर्स को पता चला था कि जिया के दिमाग में एक दिमागी प्रॉब्लम है। और फिर मूवी के एंड में जिया भी अपनी सर्जरी करवाकर ठीक हो जाती है और वो बोलती है कि वो अपना बदला जरूर लेगी। हम लोगों को यहाँ पे समझ आता है कि भूत असल में इंसानों के दिल के अंदर होता है, क्योंकि इंसान खुद ही भूत से ज्यादा डरावने होते हैं। और इसी सीख के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन पेंटेड स्किन मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।